बढ़ाने की कोशिश एनडीए के जो रणनीतिकार हैं बीजेपी के वो कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल पैटर्न रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीजेपी के साथ 2005 के बाद से अब तक का, उसमें कई सारे उतार चढ़ाव देखे। और नीतीश कुमार को जानने वाले जानते हैं कि उनके नाभि का रहस्य कहाँ छुपा हुआ है और वो कब किस तरीके से गुगली फेंकते हैं। इसीलिए देखिए कि 12-12 नंबर, एक सीट कम पर समझौता हुआ 2024 के लोकसभा में, बावजूद इसके 12 सीट जनता दल यूनाइटेड जीतने में कामयाब रही और 12 सीट ही बीजेपी रही कामयाब। ऐसे में नीतीश कुमार को जब भी मौका मिलता है राजनीतिक मोल तोल करने का तो वो मौका चूकते नहीं है। न केवल होने वाले मौजूदा विधानसभा चुनाव हो, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ 6 कामराज लेन, यहाँ पे पिछली बार जब 2019 में एनडीए में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की मांग को अनसुना कर सिर्फ एक मंत्रालय मिला था। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के न चाहने के बाद भी वो टी पार्टी में चले गए थे और फिर उनका राजनीतिक कैरियर कहाँ है ये आप जग जाहिर है। और नीतीश कुमार फिर बाद में कैसे महागठबंधन का हिस्सा हो गए थे ये बात भी सब लोग जानते हैं। बिल्कुल ऋषिकेश, सबसे बड़ी बात यही कि जैसा कि सौरभ भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता है नाराज कौन सा बॉल कहाँ फेंकना है। आप हमारे साथ बने रहे। कुमार गौरव, बड़ी खबर ये, और आपने जिक्र भी किया 8 जून को शपथ ले सकते हैं कुमार गौरव। जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज बैठक होगी, कौन क्या मांग करेगा, तो क्या वाकई जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि सामान्य है चीजें और इतना भी मुश्किल नहीं है, उतनी भी बड़ी चुनौती नहीं है? देखिए, जाहिर तौर पे आप अगर चूंकि अटल जी की सरकार की समय से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो अटल जी की जब चुनाव में चुनकर आए थे उस वक्त उनके पास 180-82 सीटें थी, बीजेपी के पास 240 सीटें हैं इस बार। तो जाहिर सी बात है उससे नंबर 60 ज्यादा है। 32 सहयोगियों की जरूरत होती है, जो कि प्री पोल अलायंस ऑलरेडी है और 290-94 के आसपास तक एनडीए के तमाम सहयोगियों को मिलकर एनडीए का नंबर्स है। इसलिए सरकार फॉर्मेशन में कहीं कोई समस्या नहीं। आज जो बैठक है जाहिर तौर पर उसमें आप देखेंगे कि उस बैठक के बाद तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं, जिनके सांसद हैं, वो सभी आपको बाद में ये बोलते हुए नजर आएंगे कि हम सब ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में अनकंडीशनल सपोर्ट बीजेपी को दिया है, कि वो जाकर राष्ट्रपति को ये लेटर दे कि हम सभी ने एनडीए के तौर पे आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है अगली सरकार का दावा पेश करने के लिए। साथ ही 7 तारीख को एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। जितने भी एनडीए के चुने हुए सांसद है वो 2 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में बैठेंगे और वहां नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए एक तरह से चुन लिया जाएगा। सदन का, लोकसभा का नेता चुना जाएगा और वही प्रधानमंत्री पद का चेहरा होता है। तो जाहिर सी बात है उसके बाद 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी पूरी संभावना है कि 8 को हो जाए, चूंकि 9 तारीख को टीडीपी का भी शपथ ग्रहण होना है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की जो चंद्रबाबू की सरकार वहां जीती है उसका शपथ ग्रहण होना है। तो ऐसे में एक कयास है कि 8 या 9, जिसमें ज्यादा संभावित ये दिखता है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से तीसरी बार शपथ लेंगे। जहां तक रही कंफ्यूजन की बात, देखिए आंकड़ों के हिसाब से अगर जाए तो प्री पोल अलायंस में एनडीए को बहुमत मिला हुआ है। तो दूसरा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा हार्ड बार्गेनिंग 12, चूंकि देखिए नीतीश कुमार के साथ बिहार का भी मामला जुड़ा हुआ है। बिहार में भी वो बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री हैं और आगे भविष्य की अपनी मांग कर रहे हैं। जाहिर तौर पे उस पे कभी भी बीजेपी की तरफ से ये नहीं कहा गया, टॉप लीडरशिप की तरफ से, राज्य में जो छोटे कार्यकर्ता बोलते हो वो बोल सकते हैं, या जो कार्यकर्ता जो जमीन पे काम करते हैं वो अलग बात बोलते हैं। कई नेता खुश भी नहीं थे कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी फिर से आई या फिर से अलायंस किया, वो एक अलग बात है। लेकिन टॉप लीडरशिप की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है वही जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 25 में भी नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा हो एनडीए के वहां पे। इससे मुझे नहीं लगता कि एनडीए को कोई इतराज होगा, बीजेपी को कोई इतराज होगा। तो जाहिर सी बात है उनकी वो डिमांड अगर मान रही है बीजेपी, तो दिल्ली में जो बात होगी, जो पोर्टफोलियो बंटवारे की बात होगी, जो जायज हिस्सा होगा वो बीजेपी जरूर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि बीजेपी भी सच्चाई को जानती है कि इस बार वो अपने दम पर बहुमत में नहीं है, जैसा कि 2014 और 2019 में थी। लिहाजा बहुत ज्यादा हार्ड बार्गेनिंग बीजेपी नहीं करेगी, जिसका जो हिस्सा बनता है उसको वो देने का प्रयास करेगी। जाहिर सी बात है कुछ सहयोगी ऐसे मौकों का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो एक गठबंधन को चलाने के लिए गठबंधन धर्म का पालन सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को भी करना होगा और जो सहयोगी दल है उनको भी करना होगा। और बड़ा दिल दिखाते हुए हो सकता है कि जो डिमांड हो सहयोगी दलों की, उसको भी बीजेपी एकोमोडेट करने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन कुछ बहुत खराब स्थिति हो जाएगी, लोग भाग जाएंगे, ऐसी स्थिति फिलहाल बिल्कुल कुमार गौरव, और आज की बैठक पर भी सबकी नजर रहेगी।